रामगढ़ मिश्रा उर्फ जय सियाराम, मोहल्ला बहादुर नगर, जिला किली, लखीमपुर। लग रहा है जिस पोल पे जिस तरीके से भाजपा चारों तरफ दिखाई दे रही है, तो जो 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है किसके पक्ष में होगा? मोदी के अलावा पहली बार तो कोई जीती नहीं। मतलब 4 पंक्तियाँ हमने लिखी हैं, आप सुन लीजिए। अब की बार 400 पार का नारा है दोस्तों, अब की बार 400 पार का नारा है दोस्तों। राहुल गांधी अभी कुंवारा है दोस्तों, जब उसकी शादी हो जाएगी तब हम सोचेंगे उसके बारे में। अभी तो हमें मोदी का सहारा है दोस्तों, अभी तो हमें मोदी का ही सहारा है दोस्तों। और यहाँ जो लखीमपुर में अब तो हो गया है, लेकिन हमने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कि भाजपा से खड़े हुए हैं हमरे टेनी भैया, भाजपा से खड़े हुए हैं हमरे टेनी भैया। अब की इनकी पार करो वो सब जन मिल के नैया, पीएम फिर से बनी है मोदी ऐसा जनता रही बताए, पीएम फिर से बनी है मोदी ऐसा जनता रही बताए। सापा अब की साफ हो गई, बसपा गई बसाए, कांग्रेस मैदान से भागी वही का गठबंधन का भाई। पीएम फिर से बनी है मोदी ऐसा जनता रही बताए, पीएम फिर से बनी है मोदी ऐसा जनता रही बताए। राशन हमका फ्री मिलत है, खाते में आई रही पेंशन, राशन हमका फ्री मिलत है, खाते में आई रही पेंशन। कमल की फूल की बटन दबाओ ले न बिल्कुल टेंशन, किसान सम्मान निधि रहा है भाई। पीएम फिर से बनी है मोदी ऐसा जनता रही बताए, पीएम फिर से बनी है मोदी ऐसा जनता रही बताए। तो गरीबन का मकान बना और मिला शौचालय, गरीबन का मकान मिला और मिला शौचालय। यह मोदी की गारंटी है, उनकी चमचम चमकई देवालय। सबसे ज़्यादा मुसलमान राशन रहा उठाए, पीएम फिर से बनी है मोदी यह तो जनता रही बताए, पीएम फिर से बनी है मोदी यह तो। तेरी महाराज किस तरीके से हैट्रिक लगाने वाले? अब हैट्रिक का जनता उनका चुनी है और क्या लगी? अरे जनता उनका चुनी तब है तो हैट्रिक लगेंगे हैं, और कोई उनके आगे जीती नहीं। यहाँ से ने दोनों सीटें निकली हैं, रेखा वर्मा निकली हैं, केनी महाराज निकली हैं, ऐसे समझिए भाई। बाकी जो है मंगलवार देख लियो है, बोला हम महल लीजिए रख ले 10-5 धाए 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 धाए। भैया वाजपेयी कहाँ से है? हमारा विधानसभा से पूर्व में विधानसभा प्रभारी राम हमारी गढ़ी है, जिला उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा की। एग्जिट पोल से जिस तरीके की खबर आ रही कि चारों तरफ भाजपा ही है, तो क्या लग रहा है कि भाजपा आ सकती है 4 जून को? पूर्णतया ये जो है गरीबों का और न्याय का और लॉ एंड ऑर्डर का जो है पूरे हमारे प्रदेश में और देश का, ये जो गरीब जनता का जनमानस की है रिजल्ट है। और मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में पुनः देश और प्रदेश उच्चतम शिखर स्तर पर पहुँचेगा, क्योंकि मन से और योग से और पूरे ईमानदारी से वो गरीब जनता की सेवा कर रहे हैं। इसलिए पूर्ण बहुमत 400 पार हम करेंगे। ये मोदी जी का जो मिशन है निश्चित तौर पर सफलता से। पार्टियां कह रही कि गठबंधन सरकार बनेगी तो गठबंधन की सरकार बनेगी। नहीं, विपक्षियों तो वो कुछ कहने को रहा ही नहीं है, क्योंकि इसके पहले 22 में भी उनका यही कथन था अखिलेश का कि मेरी सरकार, लेकिन वो कहीं टिक ही नहीं पाते हैं। मोदी जी के कार्य और जो समाज और देश के प्रति एक शानदार प्रदर्शन है, इसके सामने विपक्षी टिक ही नहीं पाते। अखिलेश यादव ने कहा था कि 4 जून को एक मूवी रिलीज होगी और जिसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। तो क्या लग रहा है कि कौन सी मूवी रिलीज होगी? ये केवल उनका कहने का केवल है, और ये यथार्थ में मोदी जी के नेतृत्व में सपा समाजवादी पार्टी जो समाजवादी पार्टी की तरफ अग्रसर है, वो 4 जून के रूप में आएगी कि वो समाजवादी पार्टी हो जाएगी, विलुप्त हो रही। जिस प्रकार कांग्रेस देश में आज विलुप्त हो रही है, जो एक 70 साल राज किया, परंतु आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में उसकी मात्र 2 सीटें या 1 सीटें केवल एग्जिट पोल में दिखा रही हैं, वो भी निल हो रही। एक रो उनकी पूरी कल्पना है, समाजवादी है जो समाजवादी पार्टी। राहुल गांधी की यात्राओं का क्या, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से और मोहब्बत की दुकान जो खोल ले, तो क्या लग रहा उनकी मोहब्बत की दुकान कहीं कोई उनका मोहब्बत की दुकान है न। भारत जोड़ो यात्रा उनका शुद्धतापूर्ण या ईमानदारी से पूर्वक है। पहले अपने घर से लगा के और देश की जो परिस्थितियाँ रही उसके लिए वो पूर्णतया देश को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। देश का जो बंटवारा हुआ वो राहुल गांधी और गांधी परिवार जिम्मेदार है। उसके बाद देश में जब सिख दंगे हुए उसके लिए गांधी परिवार जिम्मेदार है। तो निश्चित तौर पर वो जोड़ने के एक नाटक है और न कि उनके देश के प्रति कोई इसका समर्पण। तो यानी आपका कहने का मतलब है राहुल गांधी
किसी की मोहब्बत की दुकान में चोरी का सामान है। चोरी का सामान और डकैती का सामान और फरेब का सामान। इसलिए राहुल अब कभी सफल नहीं होंगे। अगर राहुल सफल होते, अगर राहुल का विचारधारा कांग्रेस की सही होती तो अच्छे अच्छे जो नेता उनके जो हम मानते हैं, जैसे जितिन प्रसाद हुए, सचिन पायलट हुए, आपके गुलाम नबी आज़ाद, जो भी हम मानते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी छोड़ के नहीं जाती। अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो विपक्षी पार्टियों का ये भी आरोप है कि भाजपा ईडी का दुरुपयोग कर रही है और जो वोटिंग पाउडर मोदी से धुल जाए वो बिल्कुल साफ सुथरा है। ये केवल कहने, आरोप लगाने का विषय उनका है। जिनके ऊपर चाहे सोरेन हो, चाहे आपके जो है महाराष्ट्र हो, चाहे आप कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, जिन भी एलिगेशन लगा कोर्ट में पूर्व में उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, उनकी जांच चल रही थी। केवल मोदी जी के नेतृत्व में वो जांच सुचितापूर्वक चली और उनको कोर्ट में कटघरे में खड़े करके सजा का एक प्रावधान उनको मिलने की स्थिति आई, ना कि कोई मोदी की तरफ से FIR दर्ज हुई। वो पूर्ववत केस से उनके ऊपर इन्वॉल्व थे। जो 400 पार का नारा है 4 जून को कैसे प्रभावित करेगा और 4 जून को आप लोग कैसे सेलिब्रेट देखो, हमने पूरे देश में एक जोड़ने का काम किया है। देश 370 दे करके देश का विखंडन हुआ था। देश को जोड़कर पुनः मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में धारा 370 हटी। ये पूरे देश में जनमानस में उबाल है और जश्न है कि धारा 370 हटी। उसके बाद कानून और न्यायपालिका की, जो भारत की न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर के निर्माण के कारण पूरी तरह से हिंदू जनमानस में और भारतीय जनमानस में, या हम कहें कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आज दुबई, अबू धाबी जाएंगे तो राम मंदिर का निर्माण हुआ। यानी कि मोदी जी की निष्ठा, समर्पण, ईमानदारी, त्याग, तपस्या का परिणाम है। और पुनः 4 जून को हम लोग बहुत ही बाहुबली आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड जो 400 पार की जीत होगी और जनमानस में गरीबों को हम लड्डू और मिठाई बांट करके उनके साथ शेयर करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है 4 जून को। विपक्षी पार्टियों का कहना यह भी था जिस तरीके से CAA चुनाव के ठीक पहले लागू हुआ तो विपक्षी पार्टियां ये कह रही थी कि CAA चुनावी गुफा और दुष्ट हो जाएगा। नहीं, विपक्षियों का कोई नीति और नियत स्पष्ट नहीं है। अगर CAA पर भी, RCA पर उनकी थोड़ी भी मंशा साफ होती तो ये निश्चित तौर पर उसमें रिजल्ट पाते पॉजिटिव। केवल विखंडन और बिखराव आदि इनकी पॉलिसी है विपक्षियों की। CAA में क्या है भाई, उसको हम कहीं ना कहीं जो भारत के नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हों, दूसरे देशों में रह रहे, हमारे देश में आए, उनको हम सभी जैसे उसकी नागरिकता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। इस चीज़ को वो डट के विरोध भी नहीं कर पाते हैं, खुल के सपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए भारत के नागरिक जो आपकी मतदाता है समझ रहा है कि विपक्ष के पास कोई नीति और रीत नहीं है। भाई आप 3-4 चुनाव में 14 में हम जीते थे, आज 24 है, विधानसभा भी जीते हैं। कहीं ना कहीं पॉलिसी में उनकी ईमानदारी होती तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डेवलप होते, कहीं नहीं डेवलप हो इसका मतलब उसकी नीति ही और नीयत ही सही नहीं। कई बार EVM पे भी सवाल उठाए जाते हैं कि सिस्टमेटिक EVM है। ये भी एक उनका मतलब जुमला है हताशापूर्ण, क्योंकि वो विषय सुप्रीम कोर्ट में जा चुका, सुप्रीम कोर्ट में उसकी पूरी सुनवाई की और इसके लिए उन्होंने कहा कि हाँ, कोई जो आधार, आपका आधार बिल्कुल नील है, केवल एलिगेशन है। इसलिए EVM अभी तक नहीं सही था, अभी तक सही था। पूरा चुनाव प्रचार हुआ, एथलीट भी चले, सभी पार्टियां चली, EVM का विषय है। 4 जून को जो हार जाएंगे तो EVM पे ठीक रहा। अगर EVM पर ही चैलेंज है तो आप चुनाव में क्यों वैसा सहयोगी हो? चुनाव तो चैलेंज कर दीजिए कोर्ट में, उसके बाद EVM जब क्लियर हो जाए कि नहीं फ्रॉड है तब आप चुनाव में इन्वॉल्व हुई। पूरा चुनाव प्रक्रिया में सहभागिता है, सब कुछ है। उसके बाद जब रिजल्ट आए तो EVM खराब है, तो उनकी ये हताशापूर्ण हार हुई जो है, होता है नई पार्टी का नेता क्या कहेगा, EVM ही बहाना उनको मिल जाता है। अखिलेश और राहुल की जोड़ी को शहजादे और साहबजादे कहा जा रहा है। नहीं, ये सिर्फ अखिलेश और मुलायम सिंह के पुत्र हैं, कहीं नहीं उनका जनमानस में जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी मतलब समाज का काम करने वाले, कहीं समाज को उनका अनुभव नहीं है। परिवारवादी पार्टी है, उनके चाचा, नाना, फूफा, जितने भी भाई खानदानी हैं वो सब चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल का भी विजन यही है कि राहुल, आप याद करिए कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और एक कानून का उन्होंने सरेआम फाड़ दिया था, बिल फाड़ दिया था, एक कानून हमें भूले है। तो ये शहजादी इसलिए कि इनको, इनकी पारिवारिक, इनको मिली हुई सीट अहम में है, तो एक शहजादे हैं। शहजादे के काम केवल है आराम का करना और गरीबों की कोई चिंता न करना। और साहबजादे के लिए क्या कहेंगे? साहबजादे में राहुल साहबजादे मतलब वो राजीव गांधी और गांधी परिवार की सल्तनत के आधार पर वो साहबजादे बने, न कि भारत की राजनीति और भारत की जनमानस को उत्थान करने के लिए उनके अंदर कोई भी एक्टिविटीज नहीं है।
केवल हम वो गांधी परिवार के हैं, इसलिए मेरी अधिकार बनता है कि भारत देश पर राजनीति का अधिकार मेरा बनता है। साहबजादे का अब काम खत्म, साहबजादे मीन्स पप्पू। थैंक यू।